we discussed about the वैलिडेशन कंट्रोल। ओके, जो हमने एक सिंपल फॉर्म लिया था उसको वैलिडेट करवाया था कि भाई रिक्वायर्ड फील्ड वैल्यू देता रहे, वहाँ पे कंपेयर वैल्यू देता रहे। ओके, तो रेंज वैल्यू देता रहे, तो दैट इज अ वैलिडेशन कंट्रोल। ओके, नाउ आज जो है that we are going to see some of the cookies। ओके, कुकीज के बारे में, जो कुकीज क्या होती है। ओके, तो जैसे कि भाई वी ऑल नो व्हाट इज सेशन। ओके, सेशन हमने एक तरह सा किया है। ओके, तो सेशन से क्या होता है, सेशन का यूज किया है कि भाई वॉट एवर द डेटा दैट वी वांट टू स्टोर। ओके, तो वो एक सर्वर पे स्टोर होगा सेशन। ओके, तो बिटवीन मल्टीपल रिक्वेस्ट वी कैन एक्सेस द डेटा। ओके, और वो सर्वर पे इसलिए सेफ है, सिक्योर है। ओके, और वो अपने आप नहीं निकलता है। यहाँ पे सेम क्या है कि भाई कुकीज है कि सर्वर ये सेशन है, कुकीज उसका यूज क्या होता है कि भाई वी नीड टू नो, वी नीड टू स्टोर सम इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर। ओके, कि यूजर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है कि भाई वो लॉगिन कब हुआ, लॉगिन है कि साइन आउट है कि साइन इन है, कि अगर वो जो पेज की डिमांड कर रहा है उसमें वो ऑलरेडी साइन इन है कि नहीं है। ओके, जैसे हमने आई जस्ट प्रूव्ड एग्जांपल कि अगर मैं सीधा कोई पेज का यूआरएल वहां पे एंटर किया, तो हमने चेक किया था कि भाई अगर वो यूजर लॉगिन नहीं है तो सिंपल उसको वहां पे होम पेज पे वो डायरेक्ट करेगा। सिंपल सी बात। ओके, तो दिस ऑल द यूज एंड सम ऑफ द डेटा कि भाई हमें कुछ डेटा सर्वर पे स्टोर करवाना है, तो वहां पे भी सेशन का यूज होता है। ओके, नाउ कुकीज क्या है, कुकीज जो है दैट इज द, उसमें उसके अंदर क्या है कि वी कैन स्टोर स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा। अभी कुकीज जो है दैट इज स्टोर ऑन द क्लाइंट साइड, नॉट ऑन द सर्वर साइड। सबसे बड़ा जो डिफरेंस है, अभी कुकीज जो है वो स्टोर होता है क्लाइंट साइड पे, ब्राउजर, वो ब्राउजर पे स्टोर होगा। ओके, और सेशन जो है दैट इज ऑन द क्लाइंट साइड, सॉरी सर्वर साइड, ऑन द सर्वर मेमोरी। तो यहाँ पे कि भाई क्लाइंट साइड जो है, तो जहाँ पे हमें स्मॉल अमाउंट में डेटा की जरूरत है कि भाई स्मॉल डेटा है कि भाई कुछ सिंपल टेक्स्ट है या ये है वो है। ओके, तो कुछ फ्लैग सेट किया हमने। ओके, कि भाई ये यूजर का इस पेज से आ रहा है। ओके, तो स्मॉल अमाउंट डेटा जो भी है टैक्स देता हूँ, टैक्स देता, और टैक्स देता भी कैसा कि कुकीज की भी कुछ लिमिटेशन है कि भाई नॉर्मली एज पर स्टैंडर्ड नॉर्मली कुकीज दैट सपोर्ट अप टू 4 MB ऑफ डेटा, अप टू 4 MB। ओके, पर रिक्वेस्ट, पर रिक्वेस्ट की बात कर रहा हूँ। ओके, एक रिक्वेस्ट पे 4 MB के तक डेटा उसका लिमिटेशन है, जबकि सेशन में कोई लिमिटेशन नहीं है। ओके, तो कुकीज जो है दैट इज जनरली स्टोर इन द क्लाइंट साइड, इन द क्लाइंट ब्राउजर, वो क्लाइंट ब्राउजर में स्टोर होती है। ओके, तो कई बार क्या होता है कि भाई हम कुछ पेज लॉगिन करते हैं ना, या कुछ भी करते हैं, रिफ्रेश करते हैं पेज को, तो इफेक्ट नहीं आती है। ओके, बिकॉज कुकीज स्टोर होती है अंदर। तो कुकीज के अकॉर्डिंग क्या है, वो कोड विल बी रन कि भाई मैंने कुकीज की ये कंडीशन रखी है, अगर कुकीज है कि नहीं है तो मुझे ये कोड रन करना है, ऑलरेडी है तो हम एक बार बोलते हैं कि भाई ब्राउजर की हिस्ट्री क्लिक करो, यू नीड टू क्लियर द ब्राउजर हिस्ट्री एंड कुकीज। तो कुकीज और ब्राउजर में सेटिंग होता है कि भाई इफ यू वांट टू डिलीट द ब्राउजर हिस्ट्री एंड कुकीज, तो वो क्लियर होता है, तो दैट विल बी क्लियर, तो क्लियर होगा तो फिर से वो पूरा कोड आपका रन होगा। ओके, तो कुकीज जनरली जो है दैट इज यूज टू स्टोर द स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा एट द क्लाइंट साइड, क्लाइंट सर्वर। जो हमारा यूजर है, क्लाइंट है। ओके, जो यूजर जो वेबसाइट ब्राउज कर रहा है, ओके, ब्राउजर के अंदर, तो उसके ब्राउजर के अंदर हम उसको स्टोर करेंगे। ओके, तो दैट इज अ स्मॉल थिंग अबाउट द कुकीज। ओके, तो जस्ट उसका एग्जांपल लेते हैं। ओके, जस्ट शेयर माय स्क्रीन, और कैसे यहाँ पे की वर्क करती है वो हम देखते हैं। ओके, बिटवीन मल्टीपल रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, ओके, यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ कुकीज, कैसे बनाते हैं कुकीज वो देखते हैं।
ओके तो उसके लिए सबसे पहले जस्ट वी कैन क्रिएट वन पेज, हमें उसका पेज बनाएंगे। ओके तो पेज के जरिए हम समझेंगे, तो इट विल बेटर आइडिया आएगा आपको। तो चलो एक PHP.NET पेज लेते हैं। I click on the project, add new item, and वहाँ पे जस्ट हमें लेना है, I just fill the cookies page। हो गया, मैंने नाम दे दिया cookies पेज, और उसको मास्टर पेज के अंदर लेना है, तो यहाँ पे मैंने टिक कर दिया। फिर वी कैन सिलेक्ट द मास्टर पेज, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया मास्टर पेज। ओके नाउ ऐड में क्लिक करेंगे। ओके ये मास्टर पेज सिलेक्ट कर दिया। ओके तो सिंपल यहाँ पे हमारा ये डिजाइन लिया जो है वो सिंपल पेज हमें वो दे देगा। ओके नाउ अभी क्या करना है कि इस पेज के अंदर यू वांट टू कुकीज, यहाँ पे हमें उसको अप्लाई करना है। ओके कुकीज को तो सिंपल हमें यहाँ पे एक ओके आई जस्ट मेक हियर एंटर योर नेम। ओके यहाँ पे जस्ट एंटर योर नेम लिखा, और आई जस्ट मेक द वन टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ पे क्या टेक्स्ट बॉक्स। ओके टेक्स्ट बॉक्स का यहाँ पे नाम दे दिया, यहाँ पे txt नेम। ओके यहाँ पे txt नेम, यहाँ पे एक लेते हैं बटन लेते हैं, btn सेट नाम दिया। ओके कोई कुकीज सेट करेंगे यहाँ से, उसकी टैग्स में यहाँ पे चेंज कर दिया सेट डेटा। ओके तो यहाँ पे डेटा सेट कर दिया, या फिर आई जस्ट सेट 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 कुकीज। तो कुकीज को यहाँ पे हमने सेट करवा दिया। ओके तो सेट कुकीज यहाँ पे हो गया। तो ना अभी क्या करेंगे कि भाई जब हम ये पेज ओपन करेंगे, यहाँ पे जस्ट जो भी नाम लिखेंगे तो वो नाम क्या होगा, दैट वी कैन स्टोर इन सम इन कुकीज। ओके तो कुकीज कैसे यूज करते हैं, कैसे उसका सिंटैक्स है वगैरह हम देखने वाले हैं। तो बहुत ही सिंपल है, जस्ट डबल क्लिक करना है इसके ऊपर, तो उसका कोड कोड विंडो जो भी है वो ओपन हो जाएगा। ओके ना तो यहाँ पे इसके लिए जो है ना सबसे पहले क्या करते हैं हम कि कुकीज को सेट करने के लिए कुकीज का है, हम वी नीड टू क्रिएट वन ऑब्जेक्ट ऑफ कुकीज। ओके एचटीटीपी कुकीज, यहाँ पे एचटीटीपी कुकीज क्लास है पूरा। तो जस्ट div I just ck as new http http कुकीज का यहाँ पे पूरा क्लास है। ओके http कुकी, और उसके अंदर क्या है, वी हैव टू प्रोवाइड द नेम। ओके उसके अंदर वहां पे नेम डालना है। ओके नेम वही नेम, तो कोई भी इसमें की देना है या ओके तो आई जस्ट गिव द नेम। तो यहाँ पे एक कुकी मैंने बना लिया। ओके जब उसको डिफाइन किया यहाँ पे, ओके उसको क्या दिया असाइन कि भाई कुकी सीके सीके ऑफ नेम। अभी नाउ उसको हम असाइन करेंगे, तो सीके जो ऑब्जेक्ट है, ओके उसका ऑब्जेक्ट है डॉट वैल्यू, और वैल्यू में किसका वैल्यू भाई, तो भाई नेम। तो नेम इक्वल टू जस्ट txt नेम डॉट टेक्स्ट। ओके तो यहाँ पे लिख दिया हूँ। तो यहाँ से क्या होगा ओके वैल्यूज वैल्यूज है यहाँ, ओके डॉट वैल्यूज। ओके तो यहाँ पे ck डॉट वैल्यूज ऑफ नेम, ये यहाँ पे आप जो दे रहे हो ना, ये नेम वही सेम यहाँ पे आपको रखना है। ओके तो सेम
और उसके अंदर हमने असाइन कर दिया यहाँ पे टीएक्स लेंथ और टेक्स्ट, तो टेक्स्ट बॉक्स में जो नाम है वो हमने असाइन कर दिया। इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद हमें ये करना है कि रिस्पॉन्स और अभी कुकीज को है ना, अभी नीड टू बाइंड और ऐड इन रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। तो रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स डॉट जस्ट सिंपल यहाँ पे कुकीज डॉट ऐड, तो कौन से करेंगे ऐड, तो यहाँ पे जस्ट सिंपल दिया है हमें HTTP कुकी का ऑब्जेक्ट, देखो यहाँ पे दिया है ये ऐड में क्या दिया है, कुकी एज HTTP कुकी। ओके, तो HTTP कुकी का ऑब्जेक्ट कौन सा है, CK, तो CK हमने यहाँ पे डाल दिया। तो ये क्या होगा, अभी ये हमारा जो भी कुकीज हमने डिफाइन किया है दैट इज रजिस्टर्ड इन द क्लाइंट ब्राउजर, यूजर के ब्राउजर में वो स्टोर हो गया। जैसे ही हम ये करेंगे तभी स्टोर होगा, यहाँ से इट इज जस्ट इनिशियलाइज, ये असाइन हुआ। ओके, और ये जो मेथड है कुकीज डॉट ऐड, तो वही से कुकीज रजिस्टर्ड होगा इन ए क्लाइंट ब्राउजर। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया रजिस्टर हो गया। नाउ अभी हाउ टू एक्सेस, कि इसको हम एक्सेस कैसे करेंगे वो देखते हैं। कि मान लो कि भाई यहाँ पे हमने उसको सेट करवा दिया। ओके, नाउ अभी हमें उसको एक्सेस देखना है, तो वी कैन जस्ट सिंपल कि हम हमारा जो होम पेज उस पर उसकी इफेक्ट देखते हैं डिफॉल्ट डॉट ESPX। तो डिफॉल्ट डॉट, ओके ये सेव कर देते हैं इसने। ओके, नाउ ये बटन सेट पे लिखा है। नाउ अभी क्या है कि भाई जस्ट ओपन द डिफॉल्ट डॉट ESPX। ओके, डिफॉल्ट डॉट ESPX यहाँ पे है। ओके, इसका डिजाइन पेज है। ओके, चलो यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे जस्ट उसको एक्सेस करना है। तो एक्सेस करने से पहले जस्ट एक लेबल ले लेते हैं हम, ESP लेबल। ओके, लेबल ले लिया मैंने यहाँ पे ESP लेबल, उसका आईडी दे दिया कि भाई LBL डेटा कुछ भी। ओके, रन एट सर्वर के OSP कंट्रोल इसीलिए। ओके, तो इतना लिख दिया मैंने यहाँ पे। ओके, नाउ इसके फॉन्ट फॉन्ट साइज थोड़ा लेते हैं लार्जर। ओके, तो इट इजीली विजिबल हो। चलो, तो यहाँ पे ये कुकीज हो गया। तो LBL डेटा है, तो उसके फॉर्म लोड के अंदर हमें वो देखना है। ओके, इसका जो फॉर्म लोड का इवेंट है ना, फॉर्म लोड, उसमें हमें डिस्प्ले करवाना है। ओके, तो इस पे जस्ट सिंपल हम व्यू पे क्लिक करेंगे और कोड, तो उसका कोड भी आज विंडो ओपन होगा। तो उसमें यहाँ पर हमने लिखा ही है, ये तो सेशन का कोड लिखा है। ओके, दिस आर द सेशंस, कि यूजर नाम का सेशन अगर नहीं है तो क्या करना है हमें, रिस्पॉन्स ऑफ की डायरेक्ट लॉगिन पेज कर दिया, दैट इज सेशन। ओके, नाउ कुकीज में, ओके, नाउ यहाँ पे क्या होता है कि भाई कई बार ऐसा होता है ना कि भाई कोई ब्राउजर कुकीज का सेटिंग हमारे हाथ में होता है, यूजर के हाथ में होता है कि जो वेबसाइट ब्राउज कर रहा है, तो ब्राउजर में से हम कुकीज को डिसेबल भी कर सकते हैं। अगर कुकीज डिसेबल है ना, तो वी कांट एक्सेस द कुकीज, वी कांट स्टोर द कुकीज इन द ब्राउजर। ओके, तो बेटर है कि भाई कुकीज सेट करने से पहले हम चेक कर ले कि भाई ब्राउज हम पर्टिकुलर जो यूजर है, ओके, तो उसका ब्राउजर का कुकीज डिसेबल तो नहीं है ना, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल कोडिंग होता है। ओके, अगर हम कुकीज सेट करते हैं ना, तो वहीं पे वी कैन सेट, कैन जस्ट सिंपल चेक कि भाई यहाँ पे सिंपल होता है वही, इफ, ओके, रिक्वेस्ट डॉट ब्राउजर डॉट कुकी इक्वल टू ट्रू या फॉल्स। अगर फॉल्स है, उसका मीनिंग क्या होता है, कि उसका मीनिंग होता है कि भाई कुकी इज डिसेबल फॉर अ ब्राउजर। ओके, तो मैसेज बॉक्स में कैन जस्ट सिंपल,
ओके, तो ब्राउजर का जो भी है कुकीज का वी कैन सी द मैसेज कि भाई आपका एनेबल योर कुकीज इन ब्राउजर। ओके, तो यहाँ पे अगर कुकीज फॉल्स मिलता है हमें, फॉल्स का मतलब कि भाई यूजर ने ब्राउजर में से कुकीज को डिसेबल किया, बिकॉज वो यूजर के हाथ में होता है, उसको पता होता है ओके कि भाई कुकीज ऑन ऑफ रखना वो हमारे हाथ में है। ओके, ब्राउजर में उसकी फैसिलिटी होती है कि भाई हमें कुकीज को ऑन के ऑफ रखना है। ओके, नाउ ओके, तो यहाँ पे ये लिख दिया मैंने, जब हम क्रिएट करते हैं तो ओके, तो जहां तक कुकीज ब्राउजर में एनेबल नहीं है, वो डिसेबल है, तो हम कुकीज को सेट नहीं करना चाहिए। ओके, सिंपल यहाँ पे एक मैसेज बॉक्स ले लिया, प्लीज एनेबल योर कुकीज इन ब्राउजर। ओके, तो ना अभी यहाँ पे क्या आएगा कि सिंपल अभी हम क्या करना है कि उसको एक्सेस करना है, कुकीज को एक्सेस करना है। ओके, तो कुकीज को एक्सेस करते समय भी हमें चेक करना पड़ेगा कि भाई कुकीज सेट किए कि नहीं किए। तो अगर सेट नहीं किए तो वी कान retry when it is not the cookies, otherwise it will give the error। ओके, तो सेम में जैसे हमने यहाँ पे सेशन को चेक किया ना, ऐसा ही हमें सेम वी नीड टू चेक फॉर कुकीज। ओके, तो उसमें क्या होता है, देखो कुकीज हमने कहाँ पे रजिस्टर किया है, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, रिस्पॉन्स डॉट एड, बिकॉज हमने रिस्पॉन्स जो कुकीज जो है तो रिस्पॉन्स किया, तो उसका कुकीज सेट है कि नहीं वो चेक करने के लिए वी नीड टू रिक्वेस्ट, उसके लिए हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट आएगा कि रिक्वेस्ट whenever you want to check cookies is available or not, सेटिंग किया है कि नहीं किया है, तो रिक्वेस्ट डॉट ओके कुकीज, कुकीज, और यहाँ पे जब उसका नाम क्या है वो, तो भाई मैंने दिया है नेम। ओके, वहां पे नेम दिया है। ओके, इज इज नॉट, यहाँ ओके, इज नॉट नथिंग, इज नॉट नथिंग, सिंपल जो है इज नॉट नथिंग मीन्स अगर नथिंग नहीं है तो ओके, तो ये नेम जो है ना हमें यहीं पे नेम देना है। यहाँ पे जो हमने नेम डिफाइन किया है ये रहा HTTP कुकीज के अंदर नेम। ओके, तो यही नेम हमें वहां पे लेना है। ओके, डिफॉल्ट में कि भाई ये जो नेम नाम की कोई कुकीज सेट है कि नहीं, अवेलेबल है कि नहीं, अगर नहीं है इज नॉट नथिंग मीन्स कुछ है, इज नॉट नथिंग का मतलब होता है कि कुछ है वहां पे, नथिंग नहीं है। तो यू कैन जस्ट lbl data डॉट टेक्स्ट इक्वल टू कुकीज वैल्यू। ओके, जस्ट इसमें उसके बाद कैसे करते हैं कुकीज रिक्वेस्ट डॉट कुकीज और सिंपल यहाँ पे देना है नेम डॉट वैल्यू, यहाँ पे देना है वैल्यू नॉट वैल्यूज, वैल्यूज जो होता है दैट इज फॉर असाइन। ओके, यहाँ डॉट वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, टू स्ट्रिंग देते हैं। ओके, एल्स अगर मान लो कि नहीं है तो जस्ट क्लियर ऑफ द डेटा, डेटा को हम कर देंगे क्लियर। ओके, तो ये हमारा डेटा हो गया क्लियर यहाँ से। ओके, तो ये क्या हुआ यहाँ से कि भाई कुकीज जो है अगर नहीं है, अगर कुकीज सेट नहीं है तो क्या होगा कि वो हेल्प में चला जाएगा और यहाँ पे एलबीएल डेटा का जो हमारा लेबल उस पर कुछ नहीं आएगा। ओके, सिंपल। तो यहाँ पे हमने कुकीज को सेट किया, सबसे पहले उसका ऑब्जेक्ट बनाया div ckS div http कुकी। ओके, उसके अंदर नेम, तो नेम नाम की हमारी कुकीज है। ओके, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट और ये नेम दोनों अलग है। ओके, इट इज ए कुकीज नेम, इट इज ए ऑब्जेक्ट नेम मीन्स ये हमारा की हो गया, नेम जो हमारा की है। ओके, और यहाँ पे उसके ऊपर हम जो वैल्यू असाइन करें दैट इज अ की वैल्यू, उसके वैल्यू है। ओके, तो सी के ऑब्जेक्ट के जरिए हमने नेम नाम की के ऊपर यहाँ पे जो नेम आएगा वो असाइन किया, उसके बाद हमने इस पूरे ऑब्जेक्ट को ओके यहाँ पे क्या कर दिया, तो यहाँ पे ऐड कर दिया रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, हमने उसको ऐड कर दिया। नाउ अभी सिंपल रन करते हैं, देखते हैं।
जस्ट मिनट। ओके, यहाँ पे अभी देखो होम पेज पे जा रहे हैं। यहाँ पे लॉगिन, तो लॉगिन के लिए यहाँ पे कोई लेबल नहीं है। ओके, इसका ऐड करना पड़ेगा। मास्टर पेज के अंदर जस्ट उसको ऐड कर देते हैं। ओके, यहाँ पे इसको, ओके, तो यहाँ पे हम सेट करेंगे कुकीज। ओके, तो कुकीज जो है ना, यहाँ से पहले ये जो हमारा ऑप्शन होता है, ओके, मेरे पास क्रोम है, तो आई जस्ट क्लियरिंग ब्राउजिंग हिस्ट्री। तो यहाँ से कुकीज का ऑप्शन होता है। ओके, ये रहा। तो यहाँ पे कुकीज डेटा सब होता है, ब्राउजिंग कुकीज। ओके, तो आई जस्ट लास्ट 24 आवर्स या लास्ट आवर। ओके, आई वांट टू क्लियर द माई पिक्चर डेटा, सब क्लियर करते हैं लास्ट 24 आवर का जो भी है। ओके, तो यहाँ पे हो गया क्लियर। ओके, अभी कुकीज पे अंदर यू कैन जस्ट सिंपल कोई भी एक नाम लगेगा, फॉर एग्जांपल TYBC और सेट कुकीज। ओके, तो सेट हो गया ना। अभी हम चलते हैं होम पेज के ऊपर। तो यहाँ पे आ गया कुकीज वैल्यू। हेलो सर, यस, स्क्रीन रुकी हुई है। ये रुकी हुई है। जस्ट जस्ट मिनट ना।
Yes. Yes. कुकीज में अप टू 4 MB तक का डेटा है, अप टू 4 MB का डेटा वी कैन स्टोर इन कुकीज वन ऑफ सिंगल रिक्वेस्ट। चलो अभी स्क्रीन डिस्प्ले हो गई मेरी भाई सबको। ओके, आई जस्ट मेक द कुकीज क्लियर करते हैं हम। यहाँ पे साइन इन निकल जा रहा है। जस्ट मतलब कुकीज को क्लियर करते हैं तो साइन इन निकल जाता है, साइन आउट। हाउ टू डिलीट द कुकीज वो भी देख लेते हैं। कुकीज को कैसे रिमूव करते हैं वो भी देख लेते हैं मैन्युअली। ओके, कुकीज का डिफॉल्ट टाइम आउट 20 मिनट है इन ASP.NET। whenever you define any cookies, okay, तो वो 20 मिनट तक ही उसका डेटा रखता है, उसके बाद अपने आप वो डिस्कार्ड होता है। ओके, तो 20 मिनट तक कुकीज का वैल्यू रहेगा। ओके, ब्राउजर के अंदर डिफॉल्ट की बात कर रहा हूँ, अगर आपने कोई उसमें टाइम दिया नहीं है तो इफ यू वांट टू से कुकीज इन 4 days 5 days 3 hours 4 hours तो भी पॉसिबल है, लेकिन डिफॉल्ट 20 मिनट्स का कुकीज अपने आप स्टोर होता है। ओके, उसके बाद कुकीज की वैल्यू अपने आप निकल जाती है। जस्ट मिनट पहले ये भी एक बटन डाल रखते थे, BTN डिलीट। कुकी को रिमूव करने के लिए ओके, तो यहाँ पे जस्ट कुकीज को अगर आपको रिमूव करना है तो उसके लिए सिंपल आपको लिखना है रिक्वेस्ट डॉट कुकीज ऑफ
तो यहाँ से we can remove the cookies, okay? Yeah, yeah, just a minute. तो यहाँ पे -1 कर दिया, ओके डेज। ओके, अभी कुकीज में कुछ नहीं है, होम पेज है ये। ओके, यहाँ पे हमने कुकीज का डेटा एग्जिट किया है। ओके, नाउ अभी कुकीज में जाके जस्ट आई राइट द QIBC है, सेट कुकीज। ओके, कुकीज सेट हो गई। और whenever you are going on home page, तो होम पेज के ऊपर कैन सी द, यहाँ पे आ जाएगा भाई कुकीज वैल्यू नेम QIBC, उसका नाम जो भी है वो भी आ जाएगा। ओके, इस क्या लिखा है यहाँ पे, तो उसका जो भी पूरा एंटायर नेम के साथ यहाँ पे हमें मिलेगा। ओके, ये भाई TYBC है। ओके, नेम इक्वल मीन्स ये नेम नाम का हमारा क्या है, कुकीज का ऑब्जेक्ट के अंदर की है। इट इज माई की, इट इज माई वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे ये की वैल्यू को स्टोर किया है, यहाँ पे वो दिखाएगा। नाउ इफ यू वांट टू रिमूव, बस यहाँ पे डिलीट कुकीज, पहले ब्राउजर से पहले उसको रिमूव करते हैं। जस्ट
तो जब मैं कुकीज को रिमूव करता हूँ ब्राउजर के अंदर से, तो गूगल मीट अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो मे बी कुछ गूगल मीट ने भी कुछ कुकीज में स्टोर किया होगा, तो मेरा गूगल मीट अपने आप बंद हो रहा है। ओके, तो वेन एवर आई, मैं जब भी कुछ उसमें से इसीलिए स्क्रीन नहीं दिख रहा, बिकॉज मैंने ब्राउजर में से मैन्युअल कुकीज को रिमूव किया। कुकीज को रिमूव करते हैं ना, तो गूगल मीट से साइन आउट हो रहा है अपने आप, बिकॉज वहाँ पे उन्होंने गूगल मीट में भी जब हम लॉगिन करते हैं तो कुकीज में उसने कुछ स्टोर किया होगा। ओके, तो वहां से वो निकल जा रहा है, इसीलिए वो बता रहा है कि भाई ये लॉग आउट हो गया और फिर से मेरी स्क्रीन स्टॉप हो रही है। ओके, तो कुकीज एक्सपायर के एक मेथड है कि भाई वो हमें यहाँ पे डिफाइन करनी है कि वो कुकीज को कब एक्सपायर करना है। तो सिंपल मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि भाई सीखे कुकीज का जो ऑब्जेक्ट बनाया हमने। ओके, यहाँ पे सीखे, तो यू कैन जस्ट सीखे ओके डॉट एक्सपायर। तो यहाँ पे जो एक्सपायर है, ओके, तो बाय डिफॉल्ट कुकीज का एक्सपायर टाइम 20 मिनट्स है। ओके, तो इफ यू वांट टू सेट, तो आपको सेट करना है, तो जस्ट सिंपल यू कैन सेट डेट एंड टाइम, डेट टाइम डॉट नाउ डॉट एड। अभी यहाँ पे एड डेज, एड आवर, मिली सेकंड, तो ये सारे ऑप्शन आपको अवेलेबल है कि आपको कुकीज को कितने दिन तक अवेलेबल रखना है, कितने डेज, कितने आवर तक। अगर मैं यहाँ रखता हूँ कि भाई एड सेकंड्स, आई जस्ट एड सेकंड्स फॉर 20 सेकंड। ओके, तो 20 सेकंड के बाद कुकीज अपने आप बिल्ड हो जाएगी। ओके, सी वो देखते हैं कि 20 सेकंड के बाद क्या होगा, कुकीज विल बी ऑटोमेटिकली रिमूव फ्रॉम द ब्राउजर। ओके, ये डिलीट का अभी रहने देते हैं। ओके, मैनुअल डिलीट का ऑप्शन भी है। तो यहाँ पे क्या होगा कि भाई सीके डॉट एक्सपायर डेट टाइम डॉट नाउ डॉट एट सेकंड, सिंपल वहाँ पे मेथड ही है पूरी कि आपको कुछ नहीं करना है, एक्सपायर फिर डेट, डेट टाइम, ओके डॉट नाउ, अपने आप आएगा डॉट। ओके, यहाँ पे पूरी मेथड ये नाउ ऐड सेकंड्स, ओके ऐड ईयर, ऐड मंथ या ऐड डेज। तो कुकीज को आपको कितने सेकंड्स, आवर, मिनट तक रखना है, तो सारी यहाँ पे मेथड अवेलेबल है इनबिल्ट। ओके, तो आई जस्ट विद द ऐड सेकंड, तो आई जस्ट पुट एट 20 सेकंड्स। तो अभी चेक करते हैं कि 20 सेकंड के लिए ये कुकी ऐड रहेगी ब्राउजर में, उसके बाद ये अपने आप रिमूव हो जाएगा। चेक करते हैं। ओके, यहाँ होम पेज है, अभी कोई सेट नहीं किया कुकीज को। तो यहाँ पे आई जस्ट एड द PYBCA सेट कुकीज, सेट हो गया। ओके, तो यहाँ पे आ गया। ओके, नाउ अभी हम ये पे जाएंगे, फिर से यहाँ पे आएगा, तो अभी है, तो वी कैन वेट फॉर 20 सेकंड्स। 20 सेकंड तक वेट करते हैं, तो कुकीज फिर आते हैं कि नहीं देख चेक करते हैं। चलो आई थिंक हो गया। मैं फिर से यहाँ पे आता हूँ, सम आई जस्ट सी कुकीज विल बी रिमूव, बिकॉज 20 सेकंड हो गया, तो अपने आप को रिमूव कर देगा, बिकॉज हमने एक्सपायरेशन टाइम उसका सेट किया है, इसीलिए वहाँ पे सी अभी नहीं आएगी। तो क्यों नहीं है, बिकॉज वो नथिंग हो गया, बिकॉज हमने यहाँ पे क्या लिखा है, इस कुकीज, यहाँ पे सिंपल वी हैव टू जस्ट मेक द कंडीशंस, if cookies of name is not nothing, not nothing means cookies नहीं है, तभी ये डिस्प्ले करेगा यहाँ पे। अदरवाइज सिंपल क्या किया हमने, डेटा को ब्लैंक करवा दिया है, इसलिए आपको ब्राउजर पे वी डोंट डिस्प्ले एनीथिंग। ओके, तो कुकीज फिर से हम अगर सेट करते हैं, हेलो सर। हेलो। यस, यस, हाँ सर, हाँ ये, यहाँ पे देखिए कुकीज ये भी TYBC, आकाश सागर, ये सब तो हाँ कुकीज ही है ना सर? कुकीज नहीं है ये, तो मैंने, ये ब्राउजर का डिफॉल्ट जो आता है ना वो सब है, कुकीज नहीं है ये। तो आप जब आप कुछ ब्राउज करते हो ना, तब जो पिछले डेटा होते हैं ना, अभी इसका नाम क्या लिया है मैंने, TXT नेम दिया है। ओके, तो ब्राउजर ने ये स्टोर करके रखा है, TXT नेम मीन्स पिछला ये सब था, इसीलिए इट इज नॉट कुकीज। ये तो ब्राउजर का अपने आप जो आता है ना नाम, हम कोई भी फॉर्म फिलअप करते हैं तो अपने आप नहीं आता सब, वो ये तो है। सर डेटा इसको को रिमूव डेटा, कर सकते हैं? वो ब्राउजर हिस्ट्री में से होगा, हिस्ट्री डिलीट करनी पड़ेगी ब्राउजर की। कोडिंग से ब्राउजर डायरेक्ट नहीं कर सकते? दिन से होता होगा, कैच रिमूव करना पड़ेगा। ब्राउजर का जो कैच होता है ना, ये सब कैच मेमोरी में होता है। ओके, तो ब्राउजर का यहाँ से आप कैच मेमोरी, इफ यू आर रिमूविंग,
देखिए यहाँ से शायद होता हो, रिमूव नहीं करनी है। तो वो तो जो ऑटो फिलअप होता है ना, वो डेटा है। तो वो ऑटो फिलअप डेटा ब्राउजर में ऑलरेडी स्टोर हो चुका है, वो कहीं ना कहीं। इट इज नॉट कुकीज। ओके, आप कोई भी वेबसाइट पे जाओगे तो ये टेक्सटबॉक्स का नाम क्या दिया है मैंने यहाँ पे, txt, जो यहाँ पे नाम दिया है ये टेक्सटबॉक्स का, वो आ रहा है। तो इसका नाम जो दे रहा है मैंने, txt नेम। ओके, आई जस्ट गिव योर नेम। देखो, txt abcd, चलो बराबर है। हेलो सर। हेलो। यस यस तो यस सर यस। सर कुकीज का क्या क्या काम है सर? डेटा स्टोर करने के लिए क्लाइंट साइड कुछ भी डेटा स्टोर करना होता है। ओके, स्मॉल अमाउंट डेटा ट्रैक करते हैं एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर, टाइम वी कैन यूज द कुकीज। ओके, अभी आया यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे नहीं आ रहा, क्यों नहीं हाँ, आ रहा है? यस सर। समझे मेरा कहने का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? यस सर। कि वो txt नेम मैंने इसमें भी दिया था, स्टूडेंट में, बराबर। यहाँ पे txt नेम दिया था ये सारा। ओके, तो इसका नाम txt नेम है, तो अपने आप txt नेम में हमने पिछली बार जो भी एंटर किया था ना, तो ब्राउजर, अभी के ब्राउजर बहुत स्मार्ट होते हैं। तो भाई ये कंसोल में इतने डेटा फिलअप किए थे पिछली बार, तो इसीलिए सेम नाम मेरे को मिला कंसोल का ब्राउजर को, इसीलिए उसने वो दे दिया। गेटिंग पॉइंट? तो ये पूरा जो डेटा आ रहा है ना, अभी यहाँ भी आ रहा है, तो ये इसका मीनिंग है ना कि इट इज कुकीज, ये ब्राउजर ने खुद की मेमोरी में स्टोर किया है फॉर देयर इंटरनल पर्पस। ओके, इसलिए ये मोस्ट ऑफ हर एक ब्राउजर में होता है। तो यहाँ पे अभी वो डेटा, अभी मैं यहाँ पे एक डाल दूंगा भाई, फॉर एग्जांपल प्रदीप। ओके, एंड सेट कुकीज। ओके, यहाँ पे सेट कुकीज किया। ओके, यहाँ पे डेटा अभी मेरे को मिलेगा प्रदीप। ओके, फॉर 20 सेकंड। अभी यहाँ पे मैं जाऊंगा फिर से, तो प्रदीप अपने आप क्यों, बिकॉज ये कंट्रोल को उसके अंदर सेट कर लिया है। ओके, थाउजेंड के txt abcd जब भी आएगा ना अभी, ओके, ऐसा नहीं इज व्हाट ओनली दिस वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट के ऊपर txt abcd मुझे मिलेगा ब्राउजर को कंट्रोल, तो ये मेरे को लोड करके दे देगा, उसका ये काम है। Okay, तो ये कुकीज निकल गई, मेंटेन जगह मिल गया। ओके, that autocomplete no you can put in your htmls, yes, autocomplete equal to no भी चलता है। तो वहाँ पे html का कुछ भी आप html से जरिए वहाँ पे होता है ऑटो कंप्लीट नो। तो वहाँ पे यू कैन सी, देखो यहाँ पे नंबर 1 में ये 10 क्यों है, बिकॉज मैंने 10 वहाँ पे यूज किया है प्रीवियसली, यहाँ पे इतना यूज किया है, इसलिए वो सब यहाँ पे आ गया है। पॉइंट, तो ऑटो कंप्लीट नो करते हैं तो हो जाएगा शायद, अगर उन्हें बोला है तो उसने किया हो करता है। तो ऑटो कंप्लीट नो यहाँ रखना है यहाँ। इससे है। ओके, तो फिर भी आ रहा है ऑटो कंप्लीट। तो यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा ऑप्शन होगा कि मुझे ऑटो कंप्लीट नहीं करवाना है कुछ भी। ओके, ओके, तो आज के लिए इतना ही। हेलो सर जी, यस, कोडिंग एक बार समझा दीजिए ना वापस, कौन सा? वही कुकीज का।
सिंपल यहाँ से सेट किया है कुकीज। ओके, ये कुकीज का ऑब्जेक्ट देने का सबसे पहले वी नीड टू जस्ट टेक द HTTP cookies object dim ck new HTTP cookies, उसके अंदर भी तो प्रोवाइड द कुकीज का की डालने का, कौन सी की हम दे रहे हैं, उसकी वैल्यू क्या देने वाले, की वैल्यू, बिकॉज कुकीज फॉर द की वैल्यूज। उसके बाद ये रिक्वेस्ट ब्राउजर डॉट कुकीज इक्वल टू फॉल्स मिलेगा। इसका मीनिंग के यूजर ने ब्राउजर की कुकीज को फॉल्स किया है, ये कुकीज को डिसेबल किया है। ओके, अगर कुकी डिसेबल होगी तो वी कांट स्टोर द कुकीज इन द क्लाइंट ब्राउजर। तो यहाँ पे जस्ट मैसेज किया प्लीज एनेबल योर कुकीज इन द ब्राउजर। ओके, अगर वो ऑलरेडी ऑन है तो यहाँ पे ट्रू आएगा। ओके, नाउ यहाँ पे उसके बाद जस्ट वी कैन ऐड द वैल्यूज, कुकीज डॉट वैल्यूज ऑफ ये मेरा जो की है तो उसका ये वैल्यू दे दिया मैंने। ओके, ये टेक्स्ट बॉक्स में जो भी डेटा था दैट आई जस्ट ऐड। ओके, नाउ उसके बाद वी कैन जस्ट यूज एक्सपायरेशन टाइम, कि कुकी कब तक मुझे लाइव रखनी है, कब उसको एक्सपायर करना है। तो यहाँ पे कुकी सीके जो उसका ऑब्जेक्ट है सीके डॉट एक्सपायर डेट टाइम डॉट नाउ डॉट एड सेकंड्स या वॉट एवर यू कैन गिव। यहाँ पे अलग अलग मेथड्स है, एड मिनट भी है, मंथ भी है, आवर भी है। ओके, तो एज पर योर रिक्वायरमेंट है कुकीज को कब तक आपको लाइव रखना है, कब तक आपको डिस्कार्ड करना है। आई जस्ट गेट आफ्टर 20 सेकंड, 20 सेकंड में कुकी विल बी डिस्कार्डेड। ओके, और उसको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ता है ना क्लाइंट ब्राउजर, तो उसके लिए हमारी मेथड्स है रिस्पॉन्स डॉट कुकीज डॉट एड एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द कुकीज नेम ऑफ सीके। तो यहाँ पे सीके जो है वो क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, इट इज द कुकीज ऑब्जेक्ट। तो कुकीज को क्लाइंट ब्राउजर पर रजिस्टर करने के लिए ये मेथड्स है कुकीज डॉट एड। ओके, और दैट इज विद द रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। तो वो ऐड कर दिया तो वो क्लाइंट ब्राउजर पर रजिस्टर हो गया। नाउ अभी जैसे उसको यूज करना है तो डिफॉल्ट पेज में हमने उसको यूज किया है, तो जस्ट पहले चेक कर लिया रिक्वेस्ट डॉट कुकीज ऑफ नेम, बिकॉज उसका की क्या है, नेम, कि वट एवर द कुकीज हमने लिया उसकी की क्या है, तो उसकी की का नाम क्या है यहाँ पे, ये रहा नेम। ओके, तो नेम उसकी की है, ऐसी कोई की अवेलेबल है कि नहीं वो चेक करने के लिए हमने ये कंडीशन अप्लाई किया है कि भाई रिक्वेस्ट डॉट कुकीज ऑफ नेम इज नॉट नथिंग, मीन्स नथिंग नहीं है, उसका मीनिंग कि इसमें कुछ वैल्यू है वो सेट किया गया है। तो यहाँ पे जो डिस्प्ले करवा दिया कुकीज वैल्यू एंड जस्ट रिक्वेस्ट डॉट कुकीज ऑफ नेम डॉट वैल्यू डॉट पोस्टिंग। तो यहाँ पे कुकीज को एक्सेस करने के लिए जस्ट रिक्वेस्ट डॉट कुकीज ओके ऑफ नेम, तो वो हमें यहाँ पे जस्ट सिंपल करना है। तो कुकीज में जो भी वैल्यू है दैट वी कैन सिंपली गेट, उसको कर दिया टू स्ट्रिंग में और डिस्प्ले कर दिया, दैट्स इट। ओके, ऑटो कंप्लीट ऑफ या जो भी है यू कैन चेक। कर दिया, डिसेबल या ऑफ जो भी है। ओके फाइन, फिर ऑटो कंप्लीट ऑफ करोगे तो प्रीवियस जैसा नहीं आएगा, करेक्ट। ओके, तो ऑटो कंप्लीट ऑफ कर दिया मैंने यहाँ पे, है ना, उसके जो टेक्स्ट एट्रीब्यूट है ऑटो कंप्लीट ऑफ, तो वहां पे नहीं आएगा वो। ओके, उस अगर तो यहाँ पे ऑटो कंप्लीट ऑफ कर दिया तो प्रीवियस जो भी डेटा इंसर्ट किया है वो टेक्स्ट बॉक्स में दिखाएगा नहीं। ओके, ओके, so just you can leave the class।